नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र नीति उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी, मानस, जल जंगल जमीन की आवाज। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की कड़ी में आज 4 मुद्दों पे हम बात करेंगे। कल हाईकोर्ट में क्या हुआ उसकी डिटेल्ड कार्रवाई, क्योंकि कल जब वीडियो बना था 3 बजे उसमें हमने आपको हेडलाइंस तो बताई थी कि हाईकोर्ट में क्या हुआ, लेकिन आज हाईकोर्ट की बॉल बाय बॉल कमेंट्री इस केस को समझाएंगे आपको। दूसरा, याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी के खिलाफ सरकार क्यों ले रही है एक्शन, बड़ा खुलासा थोड़ी देर में। केस दबाने की बड़ी साजिश, वो हरकतें सरकार की जिसको देख के लगता है कि केस दबाया जा सकता है। और आगे उत्तराखंड के लोगों को, इस देश के लोगों को अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए क्या करना होगा, आगे की राह क्या होगी, इस मुद्दे पर तफसील के साथ वार्तालाप करेंगे चारों मुद्दों पे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से अपील कि अगर आप हमारे इस मुहिम में हमारे साथ हैं, देखिए दोस्तों, एक बात आपसे कहता हूं, चाहे याचिकाकर्ता आशुतोष नेगी हो या मीडिया हाउसेस हो, सबको सरकार डरा रही है, धमका रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप इस मुद्दे को ना उठाइए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र नीति उत्तराखंड डंके की चोट पे लड़ाई लड़ रहा है, केवल आप लोगों के सपोर्ट से। तो प्लीज़ हमारी ताकत बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हाईकोर्ट की डिटेल्ड कार्रवाई 3 नवंबर को पहली बार आशुतोष नेगी ने सुनवाई हुई थी। 11 नवंबर को कल सुनवाई हुई, अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी, शायद जिस दिन फैसला आएगा। ये तो 3 डेट लाइन मैंने आपको बता दी। 3 नवंबर को कोर्ट ने क्या कहा था कि 11 तारीख को आप केस डायरी लेकर के आइएगा। इस केस के सारे तथ्यों को हम डिस्कस करेंगे। 11 नवंबर को कल जो हुआ उसे मैं अभी डिस्कस करूंगा और 18 नवंबर को अब फाइनल इस पे फैसला आ सकता है कि सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी या नहीं सौंपी जाएगी। अब कल की बॉल बाय बॉल कमेंट्री सुनते हैं। कल कोर्ट में मूल रूप से 2 प्रश्नों पर विचार था। पहला कि जो आशुतोष भाई हैं जिन्होंने इस मामले में पीआईएल फाइल की थी, क्या उन्हें पक्षकार स्वीकार किया जाना चाहिए, एक प्रश्न ये था। और दूसरा प्रश्न ये था कि जो पुलिस है, एसआईटी है, उससे जो सबूत, जो केस डायरी सरकार ने मंगाई हुई थी, कोर्ट ने मंगाई हुई थी, उस पर क्या हुआ, क्या एसआईटी सभी चीज़ों के जवाब दे पाए। पहले सवाल के जवाब में इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से क्या दलील थी कि आशुतोष नेगी का इस केस से क्या लेना और क्या देना, ये क्यों इस केस में कूद रहे हैं। पहला सा जो सरकारी वकील का दावा था। दूसरा, सरकार की वकील का ये इस मामले पे कहना था कि हम पूर्णतः जो है ईमानदारी से जांच कर रहे हैं और सबूतों को हम कलेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा, आशुतोष नेगी ने जो है पब्लिक फंडिंग करके केवल एक इस मुद्दे को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, इसलिए इन्हें पक्षकार ना माना जाए, इन्हें पार्टी ना बनाया जाए। अदालत ने सरकार को यहाँ पे झटका दिया और आशुतोष को जो है पक्षकार बना दिया इस मामले में। तो ये पहली कमेंट्री थी जो कोर्ट ने पहला सरकार को झटका दिया। इसके बाद सरकार को बड़ी चोट लगी होगी बेचारों को, दिल पे है, कोर्ट ने दी। इसके बाद तो सरकार की और भी बैंड बजती चली गई। अब आप समझिए इस बात को। फिर पुलिस जो एसआईटी है, एसआईटी से कहा गया कि भैया आप हमें पहले ये बताओ कि वनंतरा रिजॉर्ट के बारे में क्या था। तो एसआईटी ने वहाँ पे कहा कि रिजॉर्ट जब तोड़ा गया, हमने इसका कैमराग्राफी करी, उस कमरे में केवल एक बैग हुआ करता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो सारा सामान कहाँ पर था, ये सवाल यहाँ पे पूछा गया। एसआईटी वहाँ पे शून्य थी, क्यों नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए। दूसरा, जितनी भी डिटेल्ड एनालिसिस, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा था कि हमें पूरा विस्तार से बताइए, एसआईटी से जब विस्तार से बताने को कहा गया, एसआईटी वहाँ पे बिल्कुल चुप रह गई। एसआईटी ने मौन साध दिया। केस से जुड़े हुए डिजिटल एविडेंस की बात हो, तमाम तौर तरीके की चीज़ें हो, वीआईपी के नाम की बात हो, वनंतरा रिजॉर्ट की बात हो, और एक सवाल और जो बहुत इंपॉर्टेंट कल उठाया गया, वो उठाया ये गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई वुमेन होती है, अगर उसके रेप के चांसेस हैं, तो वहाँ पर
जो रेप के चांसेस होते हैं वहाँ पे एक महिला डॉक्टर का होना जरूरी था। इस केस में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो क्यों नहीं किया गया, इस पे भी कोई जवाब सरकार के पास नहीं था। तो कोर्ट अपनी ओर से क्वेश्चन पूछती जा रही थी। कोर्ट में लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, लगातार क्वेश्चन से कोर्ट में पूछे जा रहे थे और यहाँ से लगातार जवाब नहीं आ रहे थे। तो कोर्ट का जो रुख, वहाँ पे लोग वकील साहब हैं, आशुतोष नेगी साहब के इंटरव्यू आए हैं, तो कोर्ट ने इस मामले में भले ही कुछ अभी डिसीजन नहीं दिया, लेकिन नाराज जरूर कोर्ट यहाँ पे दिखाई देता है। और 18 नवंबर को होने वाली अब जो अगली सुनवाई है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एसआईटी जवाब नहीं दे पा रही, सरकार को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जवाब देने में दिक्कत हो रही है और एसआईटी की जांच अगर प्रॉपर नहीं है तो ये जांच सीबीआई के हवाले की जा सकेगी। फिर जो सीबीआई के जाते ही ये क्या होगा, इस पर कल एक डिटेल्ड वीडियो आएगा कि अगर सीबीआई के पास ये केस चला गया, ये कल के वीडियो में हम बताएंगे कि इस केस में क्या इफेक्ट पड़ेंगे और एसआईटी की जांच का क्या होगा। एसआईटी की जो चीफ है, क्या उनकी भी इंटरोगेशन हो सकेगी सीबीआई द्वारा, जो अभी तक सबूत हैं, एविडेंस हैं, उनका क्या होगा। ये तमाम चीज़ें कल हम देखेंगे कि अगर अंकिता केस में सीबीआई आ गई तो क्या होगा। कल का शीर्षक रहेगा, तो कल जरूर आइएगा। अब हम आपके दूसरे सवाल पे चलते हैं। फिलहाल कोर्ट से 18 तारीख का जो वो मिला हुआ है उसको देखेंगे। याचिकाकर्ता पे एक्शन की तैयारी। दरअसल याचिकाकर्ता आशुतोष ने एक प्रकार से क्राउड फंड इकट्ठा किया था और आशुतोष जी का कहना है कि 49,000 रुपये हमें इस यहाँ से मिले हैं, इस क्राउड फंडिंग से। और अंकिता के माँ बाबा ने, उसके मम्मी बाबा ने कहा है कि हमारी इस क्राउड फंडिंग को सहमति थी। ये खुद मैंने अपनी आंखों से एक वीडियो में उनको बोलते हुए देखा था। अगर ऐसा नहीं है तो मेरी आंखें पता नहीं अब क्या देखती हैं, नहीं है तो वो आकर के खंडन कर दें, लेकिन मैंने एक वीडियो में उनको बोलते हुए देखा था जहाँ पे वो कह रहे थे कि हाँ हमारी सहमति तो है कि आशुतोष नेगी के साथ कम से कम, और कि ये ठीक काम कर रहे हैं। अब ऐसे में जो सरकार है कि क्या आशुतोष नेगी के खिलाफ केस करेगी। अब वो देखिए सरकार क्या कह रही है कि इन लोगों ने, सरकार के आप शब्द सुनिए, इन लोगों ने इमोरल फंडिंग की है, यानी अनैतिक रूप से धन उगाया है। पहली बात तो मैं सरकार को बता दूं, इतने वकील इन लोगों के पास है, इनको इतना कानून का फंडा नहीं पता। भैया इलीगल पर आप एक्शन ले सकते हो, इमोरल पे कोई एक्शन नहीं होता। अनैतिक कोई चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल आप समझो, मुझे तैरना आता है, मेरे सामने कोई डूब रहा था, मैंने उसे नहीं बचाया, तो सरकार क्या मुझे सज़ा दे देगी? ये एक्ट क्या है, मैंने तैरना आते हुए उसे नहीं बचाया, ये एक्ट है इमोरल। लेकिन अगर मेरी ड्यूटी होती, मैं वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड होता और मुझसे कहा गया होता कि बचाओ, और अगर फिर भी मैं नहीं बचाता तब कोई मेरे ऊपर एक्शन की बात होती, अगर वो मेरी ड्यूटी होती। लेकिन यहाँ पे कोई फ्रॉड फंडिंग की नहीं गई है, और जो फंडिंग की गई है वो केवल अंकिता के माता पिता ने उसको अगर सहमति दे दी है, तो सरकार उनके खिलाफ क्यों एक्शन, इस बात से चिढ़ करके क्योंकि भैया इन लोगों ने क्या किया, हाईकोर्ट में PIL फाइल कर दी, सरकार की नाक में दम कर दिया। ये बहुत खराब बात है। देखिए पूरा उत्तराखंड हम सब अंकिता के साथ खड़े, और सरकार अगर कोई ऐसे एक्ट करेगी तो सरकार को भी फिर सोचना पड़ेगा एक बात के लिए। आप मनमाने तरीके से कानून लागू नहीं कर सकते। तो ज़रा सा मैं समझता हूँ कि होश में रह के सरकार काम करे, इसे हमारी रिक्वेस्ट ही सरकार समझे। और आज का तीसरा क्वेश्चन, क्या केस को दबाया जा रहा है? ये सब लोग कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से ये केस की स्थिति बन चुकी है, कि लगातार पहले वनंतरा रिजॉर्ट को तोड़ना, फिर वहाँ पे आग लग जाना, अंकिता की बेडशीट का गायब होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सार्वजनिक ना होना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समय किसी महिला का ना होना, इतने लूपहोल। मैं पूछता हूँ ये कोई संयोग है या ये कोई प्रयोग है?
वीआईपी का नाम ना पता चलना, ये क्या है? तो कहा तो जाएगा ही जाएगा कि सत्ताधीश पार्टी का नेता होने के कारण 100% इस केस में लूपहोल जानबूझ के छोड़े गए हैं। ये बिल्कुल साफ साफ ये एक साजिश दिखती है यहाँ से, वरना एक गलती हो सकती है, ह्यूमन मिस्टेक हो सकती है, गलतियों का क्रम या श्रृंखला नहीं हो सकती। आगे हम लोगों के लिए क्या रहा है इसे भी हमें यहाँ पर समझेंगे जरूर। देखिए आगे इस केस में मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड वासियों को, सभी लोगों को मिलकर एक साथ आना होगा। वी हैव टू कम टुगेदर। और अगर हम सब लोग मिलकर एक साथ आए, यकीन मानिए ये जंग, अगर ये लोग, जैसे किरण नेगी के केस में क्या हुआ, सबूतों के अभाव में दरिंदे छूट गए, इस केस में भी अगर यही होगा तो यकीन मानिए आप लोग, आने वाले भविष्य में राज्य की स्थिति बहुत दुर्लभ हो जाएगी। ये सवाल महिला सुरक्षा से बढ़ के कहीं गरीबों के न्याय के लिए भी है। अगर अमीरों को इतनी आसानी से छूट मिल जाएगी तो गरीब कहाँ जाएगा? ये लड़ाई गरीबों की है, ये मजदूरों की है, ये महिला सुरक्षा की है, ये समाज के कमज़ोर वर्ग की लड़ाई है। तो मिलकर लड़ना होगा और सरकार को इस मामले में चेताना होगा। इस मुहिम में राष्ट्र नीति का सहयोग दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम वादा करते हैं आखिरी सांस तक इस मुद्दे के लिए जितनी जद्दोजहद हो सकेगी करेंगे जरूर। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।